हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। हम आगे बढ़ रहे हैं भाई अपनी अलजेब्रा की जर्नी के अंदर। नेक्स्ट इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है और ये पिछले 2-3 साल में ही एसएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने लगा है। तो बाकी जो फॉर्मूला है उनके रिलेशन में नया है, बट 2-3 साल हो गए हैं तो नया नहीं है। बट पहले इतना नहीं पूछते थे, एक आधी बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया, बट आजकल ये हर एक एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंट हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, इसका कंसेप्ट बताता हूँ मैं पहले आपको। x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू, पावर्स को हाफ करना है। यहाँ पर पावर 4 और 4 है एंड वालों की, और यहाँ पर जो पावर है वो आपस में बटी हुई है एक्स और वाई में। 4 तो यहाँ पर भी है, मतलब टोटल डिग्री तो 4 ही है टोटल पावर, ठीक है। यहाँ पर टोटल पावर 2 हो जाएगी, एक्स की पावर 2 हो गई और एक्स और वाई की पावर मिला के 2 होगी, यानी कि यहाँ पर जितनी भी थी उससे आधी हो जाएगी। प्लस में वाई स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस का है यहाँ पर माइनस का आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये है जी फॉर्मूला जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जो है ये ऐसे कैसे आया, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही इजी सा प्रूफ है। आपने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है कि मतलब एक बार प्लस का आ रहा है, एक बार माइनस का आ रहा है और दो हिस्सों में टूट रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार प्लस का आ रहा है एक बार माइनस का आ रहा है, उसी फॉर्मूले से ये प्रूफ होता है, प्रूव होता है। देखो करते हैं। x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, बस इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पर जब यहाँ पर नेगेटिव होता है तो हम दो हिस्सों में तोड़ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब पॉजिटिव होता है तो दो हिस्सों में तोड़ पा रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वाले को आप तोड़ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना x4 प्लस वाई फोर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसके अलावा एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपने पास पड़ा है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसको हम ऐसे देख सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, ठीक है। तो हमें कैसे याद रखना है, हमें जो याद रखना है वो ये वाली फॉर्म याद रखनी है कि भाई एक्स और वाई की कुछ पावर्स हैं बड़ी बड़ी, इनकी जितनी भी पावर है उससे आधी पावर एक्स की और वाई की होगी, उनका प्रोडक्ट मिलेगा बीच में। दिस इज इक्वल टू, अगर ये प्लस वाला है तो इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे पावर्स को आधी करते हो ना, अगर ऐसे आपको मिल जाए a4 माइनस b4, तो आप इसको क्या करोगे, पावर को आधी कर दोगे और माइनस वाले को फिर से तोड़ सकते हो, यहाँ पर प्लस वाले को तोड़ सकते हैं। अगर यहीं पर आपको मिल जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे। मेनली ये इवन पावर के लिए नहीं होता, हम इवन के लिए यूज़ करते हैं। मेनली ये पावर को हाफ करके हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए की पावर 3/2 प्लस में बी की पावर 3/2, पावर को हाफ कर दिया मैंने, 3 थी 3/2, एक बार प्लस लगा दूंगा एक बार माइनस लगा दूंगा, ठीक, क्लियर है भाई। तो ये पावर को हाफ करने वाला फॉर्मूला है अगर बीच में ऐसे नेगेटिव हो तो, ऐसे ये भी पावर को हाफ करने वाला फॉर्मूला है अगर इस फॉर्मेट में चीज़ें मिले तो हर एक चीज़ की पावर हाफ करते जाएंगे, बट एक बार एक्स वाई के साथ में हर एक जगह पावर आती हो रही है हर एक वेरिएबल की,
एक बार एक्स वाई के पहले प्लस होगा, एक बार एक्स वाई के पहले माइनस होगा। हम ये याद रखेंगे अब आगे से ये वर्जन। और जैसे जिस प्रकार कवि कहता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही नहीं लगता, ये किसी भी पावर पर लग सकता है ये फॉर्मूला, तो ये भी किसी भी पावर पर लग सकता है, बस यही फॉर्मेट मेंटेन होना चाहिए। कैसे बताता हूँ, ये कई रूप में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे ज्यादा तो यही यूज होता है भाई, ठीक है, सबसे ज्यादा तो इसका यही रूप यूज होता है। उसके बाद अगर मैं ऐसे कर दूं कि x की पावर 8, इन बाहर वालों की पावर जो है बीच वाले से डबल होनी चाहिए, तो वही फॉर्मेट है। ये बाहर पावर 8 और 8 है, अंदर 4 और 4 है, ठीक है सर। यहाँ पर पावर आधी कर देंगे, एक बार प्लस लगा दिया एक्स वाई वाले टर्म के आगे, एक बार माइनस लगा दिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी मान लो, ऐसे x की पावर 6 कर दिया मैंने, चलो 6 का आधा 3, ये बाद में बताऊंगा थोड़ा और अच्छा, जिसमें नंबर पूरे पूरे आए 16 कर देते हैं, x की पावर 16 प्लस, तो ये आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, वो कैसे भी यूज कर सकता है। पावर 16 थी तो अब की बार 8 8 कर दूंगा, एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला। और जो x की पावर 8 है, y की पावर 8 है, ये हमेशा प्लस वाले रहेंगे हर एक में, सिर्फ इस टर्म में एक बार माइनस एक बार प्लस आ रहा है, ठीक है सर। हम इसको फर्दर भी तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्लस वाले को तोड़ सकते हैं ना हम, देखो ये ऊपर तोड़ रखा, इसको आप फर्दर तोड़ सकते हो, पावर जस्ट आधी करनी है, गुणा में अब की बार माइनस वाला। तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसमें हम नेगेटिव, अगर पावर इवन है और बीच में नेगेटिव है तो दो हिस्सों में तोड़ते हैं, तो इसको भी दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर ऐसे पॉजिटिव है तो तोड़ पा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। इसको फर्दर तोड़ सकते हैं हम दो हिस्सों में, पॉजिटिव वाला बस पावर हाफ कर दो, इसको फर्दर तोड़ सकते हैं सर। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, अगले पेज पे तोड़ते हैं इसको। अगर मैं ऐसे कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, व्हाइट वाला ज्यादा चमक के आता है ना, ये लिखते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो सिंपली पावर को हाफ करने वाला ही तो सिस्टम है। यहाँ पर x की पावर 2 है तो मैंने एक कर दी 2 की जगह, और यहाँ पर तो सर पावर लेकिन एक और एक है तो आधी कर देंगे भाई, आधी यानी कि रूट लगा देंगे। एक बार एक्स वाला एक्स वाई वाला टर्म पॉजिटिव हो गया और अगली बार नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो पावर हाफ करनी है बेसिकली, ये है अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं यहीं पर ऐसे कर दूं x की पावर 6, यहाँ पर तो पावर आधी रहेगी, 6 की आधी 3 3, फिर आगे तोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। x और y की पावर 6 है तो हम 3 3 दे देंगे, और यहाँ पर पावर 3 3 थी तो 3/2 दे दोगे, 3/2 यानी कि 1.5, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई इंटू अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। तो क्या आगे से हम इसमें रटेंगे? नहीं, हमने ये फॉर्मेट समझ लिया है ना, रटने की जरूरत नहीं है, हमने समझ लिया है, वो कुछ भी देगा हम कर लेंगे। एक और काम वो क्या कर सकता है इसके अंदर, वो ये भी कर सकता है, मान लो वो ऐसे दे रहा है आपको
तो यहाँ पर बेसिकली उसने किया क्या, उसने y को 1 रख दिया। इस 1 को मैं ऐसे मान सकता हूँ 1 की पावर 4, और यहाँ पर 1 की पावर 2 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x की पावर 2, यहाँ पर पावर आधी होगी, प्लस x प्लस 1, ये 1 की पावर 2 ही है, x की पावर 2 माइनस x प्लस 1। अगर ये देखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। सोचो उसने किया क्या है, उसने बस इसके अंदर y को 1 रख दिया बस। वो इसके अंदर y को 2 भी रख सकता था, वो y को 2a भी रख सकता था, y की जगह 2y हो सकता था, कुछ भी वैसे रख सकता है। ये बेसिक फॉर्मेट हमने याद रखना है, कुछ बेसिक से चेंज भी कर सकता है वो बेसिक फॉर्मेट। तो जो जो भी वो बंदा कर सकता है वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, आगे खाली पेज है। तो अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, अब अपने पास तीन चीजें हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस इनटू में दिस। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये 6 है, ये 3 है, तो आप बोलोगे सर ये तो 2 है। तो वो ऐसे ही करेगा, इन तीन में से दो चीजें दे देगा आपको। और जनरली वो कौन सी देगा, वो आपको ये और ये वाली चीज देगा, ये और ये, मतलब कि ये देगा और इनमें से एक चीज देगा। मान लो मैं आपको ये बता दूं कि भैया ये जो है ये 21 है और ये जो है ये 7 है, तो ये बताओ ये क्या है। तो आपको पता है ना कि भाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 21 है और ये 7 है, तो ये 21/7 3 हो जाएगा भाई। ऐसे ही करना है। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता लग सकता है, वो हमें जो जो पता लग सकता है वही वो पूछ सकता है। हमें क्या क्या पता लग सकता है, देखो अगर आपको ये पता लग गया x² प्लस XY प्लस y² इज इक्वल टू 7, x² माइनस XY प्लस y² इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होएगा देखना, एक्स वाई वाला टर्म और एक्स वाई वाला टर्म कट जाएगा, 2x² और 2y² आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ x² प्लस y² होएगा इन दोनों का सम। तो x² प्लस y² होएगा 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि सम बाई 2। ठीक है, फिर यानी कि अगर आपको इसकी वैल्यू मिल जाए और इसकी वैल्यू मिल जाए और आपको x² प्लस y² चाहिए, तो इन दोनों का सम बटे में 2। और अगर मैं पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटा दूं, जिसमें पॉजिटिव साइन है उसमें से नेगेटिव वाला 1 में से 2 घटा दूं, तो घटाऊंगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा 2xy। 2xy इज इक्वल टू 7 में से 3 गए 4, तो xy इज इक्वल टू दिख रहा है क्या, 4/2, यानी कि डिफरेंस बाई 2। ये बीच वाला टर्म आ जाएगा। अगर पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटा के, कई बार क्या होता है पॉजिटिव वाला छोटा हो जाता है और बच्चे याद रखते हैं डिफरेंस बाई 2। भाई मान लो ये 3 है ये 7 है, तो 7 माइनस 3/2 कर देंगे, नहीं प्लस वाले में से माइनस वाला घटाना, 3 माइनस 7 माइनस 4/2, माइनस तो आएगा। ध्यान रखना प्लस वाले में से नेगेटिव वाला घटाना हमेशा। तो इनको जोड़ दोगे तो ये आएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है और ये चीज़ आपको ध्यान हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस आपको अब तक अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कैसे करवा रहा हूँ। अगर आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो चीज़ें, अपने आप चीज़ें हो रही हैं, अपने आप आपको चीज़ें याद हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ अब। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से दिमाग को गर्म करेंगे।
तो अब आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि ये जो मामला है ना भैया, ये दो चीज़ों के प्रोडक्ट से बनता है। किन किन दो चीज़ों के प्रोडक्ट से बनता है ये? एक तो ये प्लस वाला है और एक ये माइनस वाला है। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से ये बनता है। तो अगर ये 4 है, 4 में किस चीज़ की गुणांक रूपी 8 आ जाए तो आप बोलोगे सर 2 की, 4 दूनी 8। अब उसने क्या पूछा है हम उसके ऊपर नज़र मारेंगे। उसने पूछा है ए बी, तो सिंपली मैंने क्या बताया है कि भैया इसमें से इसको घटा दो तो 2ab आ जाएगा, 4 माइनस 2, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 1। वो दो ही चीज़ पूछ सकता है, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए बी, या फिर इन दोनों चीज़ों से जिस जिस चीज़ का पता लग सकता है वो चीज़ें। बहुत सारी चीज़ों का पता लग सकता है इन दोनों से। देखो अगर ये दोनों आपको पता है तो आपको ये पता लग जाएगा, ए प्लस बी है भाई, ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन वाले क्वेश्चन किए ना हमने, वो इसीलिए इससे पहले किए हैं। आपको ये पता लग जाएगा, और अगर ये दोनों पता लग गए, अब दुनिया जहान में कुछ भी पूछ लो आपसे, इनमें से कुछ भी, इन क्वेश्चन के थ्रू भी वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया इसका? एक बार फिर से बता दूं, हमने ऐसे देखना है कि ये जो चीज़ है ये किन्हीं भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, ये वाली देगा और ये वाली देगा। ठीक है, तो आपको दूसरी चीज़ पता लग जाएगी। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ऐसे हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता लग जाता है। दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो एक्स इंटू वाई बीच वाला टर्म पता लग जाएगा। या तो इनको वो डायरेक्टली पूछ लेगा, या फिर इनके पता होने के बाद आप जो निकाल सकते हो वो चीज़ें पूछ लेगा। ठीक है, और वो सब कुछ हम करेंगे। तो हमें पॉजिटिव वाला पता था, बीच वाला टर्म पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला लिखो सीधा। इस 8 को 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8। फिर देखो क्वेश्चन कि क्या पूछा है। अच्छा जी, ए बी पूछा है, यानी कि डिफरेंस बाई 2 सीधा दिमाग में आना चाहिए। 4 में से दोगे 2/2 1, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन डी उत्तर। ठीक, अब ये बताओ। तो भाई वही फॉर्मेट है अपना, तो चलिए जी, माइनस वाला पता है तो हमें प्लस वाला पता लग जाएगा। क्या होएगा? ये होएगा 273/13। और आप ऐसे लिखोगे नहीं, मन ही मन में डिवाइड करोगे। 13 दूनी 26, एक बच गया, 13 एकम 13। इस ठीक है, अब क्या पूछा है? एक्स वाई पूछा है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा भाई? डिफरेंस बाई 2, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटाएंगे और बटे में 2, ये ध्यान रखना हमेशा। यानी कि 21 माइनस 13, 8/2, 4। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ये इसके ऊपर। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट। बट हम पूरा इसको सीखेंगे हैं। ऐसे भी चांसेस है ये आए, इससे अगला आए। तो हमें प्लस वाला पता है, तो हमें माइनस वाला पता लग जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 7 3 21 3। अब उसने हमसे पूछा क्या है? ये पूछा है, सॉल्व करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको एक्स और वाई का प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए, हाँ जी सर, और ये वाला टर्म भी पता होना चाहिए। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आएगा? ये आएगा इन दोनों का सम बटे 2। अब सम में तो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सम है, क्या ही लिखना, सम तो कैसे भी कर लो। ये होएगा सम बटे 2, मेंटली आप कर सकते हो। तो 7 और 3 10/2 5, ये हो गया है जी 5। ओके, एक्स वाई क्या होएगा? एक्स वाई होएगा पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटा के बटे में 2, तो इसमें से ये घटा के 7 में से 3 गए, 4/2 यानी कि 2। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 5/4 इज दी उत्तर। ओके, अगला करोगे अब तक वैसे करते ही आ रहे होगे। तो नेगेटिव वाला पता है, अब की बार उसने जस्ट इस टर्म को एंड में लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू
तो भैया इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये है, तो ये कैसे पता चलेगा? लेट अस सी। इसको डिवाइड करते हैं। 117 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 + √3, ये है जी वैल्यू। तो इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है कि बीच में जो पॉजिटिव है जस्ट उसको बदल के इस पूरी चीज़ को ऊपर ले जाओ बस। इसको ऐसे लिख दो 4 - √3, साइन चेंज करके, और नीचे इसके और इसके स्क्वायर का डिफरेंस लिख दो। इसका स्क्वायर है 16, इसका स्क्वायर है 3, 16 - 3 13 लिख दो बस, खत्म। बीच में जो भी साइन है, ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो। ऊपर अगर ऐसा कुछ पड़ा है तो उसको नीचे भेज दो। ये जो एक टर्म है ये अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये उस जगह पर, ये दूसरी जगह जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, और उस जगह पर ये छोड़ के जाएगा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? तो 13 निम्मे 117 3 दिए। ठीक है, तो ये आ गया है भाई साहब यहाँ से 3 इंटू 4 - √3। अब मैं आपको ये बोल दूं कि मेरे को तो ये साफ साफ दिख रहा था, अरे इससे डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, तो मैं बकवास कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर दिखेगा तो मैं बोल दूंगा, नहीं दिखेगा तो बोल दूंगा, ऐसे ही करना पड़ेगा ये। ठीक है, अब हमसे पूछा x² + y², तो x² + y² क्या होगा? सम बाई 2। तो इन दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो 3 तो मैंने कॉमन ले लिया भाई साहब, तो जोड़ोगे तो √3 से √3 गया, 4 और 4 8, बटे में 2 8 24/2 यानी कि 12, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ अब मैं। व्हाइट कलर मेरे को तो मज़ेदार दिख रहा है इसके ऊपर, अब एकदम से चमक के आता है। x4 + x² y² + y4 वही फॉर्मेट है, प्लस वाला गिवन है, तो x² - xy + y² = 35/7, 7 पंजे 35, ठीक है। x और y दोनों पॉजिटिव बता दिए, ठीक है भाई। x³ y³ पूछ लिया, x³ y³ का हमें पता है ये तभी निकलेगा अगर हमें x + y पता हो और x × y पता हो, या फिर x और y की अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाए तो भी निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पता हो। ठीक है जी, करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है? यहाँ से हमें मिल सकता है x² + y² = सम बाई 2, यानी कि 7 और 5 12/2 6, और xy = डिफरेंस बाई 2। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मुझे xy निकालना है ना, x + y, तो मैं 2xy ही निकाल लेता हूँ। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो x + y का स्क्वायर हो जाएगा, x² + y² + 2xy, तो x + y आ जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूं तो x² + y² - 2xy, तो x - y भी निकल सकता है यहाँ से, x + y भी, जिसकी भी हमें जरूरत होगी कभी। ठीक है, तो मैं 2xy ही रख रहा हूँ, तो डिफरेंस बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ले लो। पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटा दो, 7 में से 5 गए 2, तो 2xy = 2, xy = 1, हमें ये पता लग गया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो x + y का होल स्क्वायर = 6 और 2 8, x + y = 2√2, 8 का अंडर रूट ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब आप वो निकाल दोगे, ये 2√2 आ गया, ये 1 आ गया, तो x³ + y³ क्या हो जाएगा? तो x³ + y³ हो जाएगा जी x + y का होल क्यूब, 2√2 का क्यूब, इस 2 का क्यूब क्या है? 8, इस √2 का क्यूब क्या है? 2√2, 8 दूनी 16√2, -3ab, 3 × xy यानी कि 3 × 1 × x + y यानी कि 2√2, 3 दूनी 6, तो 16 में से 2 गए, 3 दूनी 6 है, 16 में से 10 गए, अरे 16 में से 6 गए 10, 10√2। ठीक है, क्लियर है भाई? साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं। मुझे पता है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, यहाँ से यही चीज़ें निकलती हैं। उसने ये पूछ लिया तो मुझे पता है यार ये 2 चीज़ें मिल जाएँ तो मैं कर दूंगा। क्लियर कट हमें दिख रही हैं चीज़ें। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बताओ फिर ये।
तो अब की बार पावर 8 हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो ये सारे फॉर्मेट याद हैं। तो सिर्फ हमें इस पे ध्यान देना कि प्लस वाला है या माइनस वाला। प्लस वाला है तो हमें माइनस वाला पता लग जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा इससे, 18 8 144। ठीक है जी। तो पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है भाई। तो हमें यहाँ से एक तो पता चलेगा x4 y4, जो कि होगा सम बाई 2। 18 और 8 26/2 13। ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, बार बार लिख रहा हूँ सिर्फ एक कारण से, मेरे को लिखने में मज़ा नहीं आ रहा, एक कारण से आपके दिमाग में बैठाना चाह रहा हूँ बस। बीच वाला टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला, ये हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटा के बटे में 2। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 18 में से 8 गए 10/2 5। ठीक है, मुझे पहुँचना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर। तो ये कैसे मिलेगा बताओ, सोचो सोचो। पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही हमने तिकड़म लगाया है, और उसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं थी हालांकि। अब 2 से गुणा कर लो भाई। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होएगा, 10। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा 13 और 10 23। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √23। यही इन्होंने पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ूं। मज़ा आ रहा है क्या करने में, इजी इजी क्वेश्चन है ये, दिमाग पर उतना लोड नहीं पड़ रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। तो भाई प्लस वाला पता है, हमें माइनस वाला पता लग जाएगा। 21 से भाग करेंगे, 21 एक कम 21 बच जाएगा 6, 21 दिए 63। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता लगेगा, हमें x4 प्लस y4 पता चलेगा सम बाई 2, यानी कि 34/2 यानी कि 17। और हमें और पता लगेगा, तो अब की बार मैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही निकाल रहा हूँ। क्यों सर, मुझे पता है ये बड़ी बड़ी पावर हैं, छोटी पावर की तरफ आना है, ऐड कर करके करेंगे अपना जुगाड़। तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से ये घटा दूं तो 11 में से 3 गए 8। ठीक है, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है, देखते हैं। मान लो मैं इस 2 से इसको काट दूं, 4 पर जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 है, x इंटू वाई 2 है, क्योंकि दो चीज़ों का मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो क्या मैं इसको तोड़ पा रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 की पावर 4 16, 1 की पावर 4 1, 16 और 1 17, कर गई वैल्यू सेटिस्फाई। एक्स और वाई में से एक 2 है, एक 1 है, तो उसने पूछा x प्लस वाई, 3 इज दी उत्तर। ठीक है, तो जब हमें प्रोडक्ट कहीं पर मिल रहा है, उसको ब्रेक करना थोड़ा ईजी होता है। मतलब मैक्सिमम जो अपने क्वेश्चन है वो होल नंबर्स में ही सेट होते हैं, नेचुरल नंबर में ऐसे नहीं सेट होते। 3.24 जनरली होल नंबर्स में ही सेट करके वो वैल्यू देगा, नहीं तो ये पॉइंटों में आएंगे अननेसेसरीली। एग्जामिनर ये वैल्यू कहाँ से लाता है, आपको क्या लग रहा है? अरे वो पुट कर देता है, 1 और 2 1 और 3 3 और 2 4 और 1, ऐसे पुट करके क्वेश्चन बनाता रहता है। तो हमें बस वैल्यू पकड़ में आ गई उसकी। एक तो आप ऐसे कर सकते थे, अब मैं उससे मूव ऑन कर रहा हूँ प्रोसीजर से आपको सिखाने के लिए। ठीक है जी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर मैं इसको काट दूं तो ये हो जाएगा 5। अब मुझे क्या चाहिए भैया, अब मुझे x प्लस वाई की तरफ पढ़ना है, तो फिर से मुझे 2xy चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2 चौके 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ से मैं लिखूँगा 2xy इज इक्वल टू 4। फिर से जोड़ दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 4 9, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं रिपीट करूँगा तो फ़ायदा होएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम चीज़ को बैक जाके दोबारा से सुन सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है मेरे रिपीट करने से फ़ायदा होगा, मैं उसको ज़रूर रिपीट करूँगा। ठीक है,
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने समझाया, मैं आगे बढ़ गया, आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आया, तो ये मान लो कि वो मेरे रिपीट करने की चीज़ नहीं थी, आप वापस से जाकर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल सी बात है। सारी चीज़ें एक बार में कई बार नहीं आती हैं समझ में। मैं ये नहीं बोला ये ना आया हो, तो कोई भी कहीं पर भी ऐसा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगर एक्स स्क्वायर, अगर ये गिवन है भाई, हाँ, तो सेम काम किया ना, देखो कि पावर 2 थी, पावर 1 कर दी, पावर 1 थी, आधी कर दी। तो हमें प्लस वाला टर्म पता है, तो नेगेटिव वाला पता लगा लेंगे हम। 21/7, 7×3 = 21। एक अब क्या पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई तक भी जाएंगे, जो जो हमें पता लग सकता है एक बार वो लगा ले। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको पता चलेगा एक्स प्लस वाई वाला टर्म, जो कि होगा सम बाई 2, यानी कि 7 और 3 10/2 5। और एक आपको पता लगेगा 2√xy वाला टर्म। ठीक है, इस 2 को हटा ही देते हैं, डिफरेंस बाई 2, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटा के 2, तो 7 में 3 के 4/2 2। अगर √xy 2 है तो xy क्या होएगा 4। ठीक है, हमें x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई क्या होता है, x माइनस वाई का स्क्वायर जो होता है वो इसके स्क्वायर से 4xy छोटा होता है, तो इसका स्क्वायर है 25 से 4xy छोटा 16 9, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयर फॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू +-3, उसमें से एक ये दे रखा है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अब की बार बताओ, माइनस वाला टर्म पता है, प्लस वाला, मैं ये इमेजिन कर रहा होता हूँ कि मैं जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे से पहले पॉज करके आपने कर लिया। बार बार ये चीज़ मेंशन भी करता हूँ, बट आपकी ये बेसिक आदत बन जानी चाहिए अब तक, पॉज करके कर रहे हो। मैं स्क्रीन देखता हूँ, मैं सीधा सोल्व करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ ना कुछ सेकंड के बाद, तो ये नहीं है कि आप मूवी की तरह देख रहे हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पॉज कर रहे हो, नया क्वेश्चन आते ही सोल्व कर रहे हो, फिर मेरा सोल्यूशन देख रहे हो। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करते हैं भैया, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू सम बाई 2, 14 और 20/2 10, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे एग्जाम में। अब √xy इज इक्वल टू डिफरेंस बाई 2, 14 प्लस वाले का ध्यान रखना, 14 में से 6 गए, 8/2 4, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे एग्जाम में। एक्स वाई इज इक्वल टू 16, और जैसे ही हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 2 नंबर का सम डिफरेंस जो भी मिल गया, इसको तोड़ने की कोशिश करो 16 को, ऐसे 2 नंबर में जिनका सम 10 हो। 4 चौके 16 नहीं, 16 एकम 16 नहीं, 8 दूनी 16 जी हाँ, 8 और 2 का सम 10 है। बस अब खत्म रही बात, 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8 520। एक्चुअल में ऐसे करेंगे हम एग्जाम में, समझ रहे हो, देखो ऐसे लिखा करेंगे, बट वो क्लैरिटी कब आएगी, ये चीज़ें धीरे धीरे, और ये चीज़ें तेज कब होंगी, प्रैक्टिस के साथ सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हमें वहां तक जाना है तो अपने पास x प्लस वाई भी है, x इंटू वाई भी है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि 10 का x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि 1000 -3 इंटू ए बी, यानी कि 16 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि 10, ऐसे भी आ जाएगा। ये क्या आ गया था, ये 520। आगे बढ़ जाऊं फिर, ये बताओ ई बताया जाए, वाई सेम फॉर्मेट हमें दिख रहा है, यहाँ पर नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला हमें पता लग जाएगा, जो कि होगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ठीक है डिवाइड करते हैं, तो 16 इंटू 17 + 1, तो 16 7। इसको आसानी से करने का एक तरीका बताता हूँ ताकि आपको ऐसे ना करना पड़े अलग से। अब 7 के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते भी जा सकते हो, जैसे 16 7 112 + 1 113, ऐसे जोड़ सकते हो आप। 11 कैरी हो गया, 16 एकम 16, अब मत जोड़ देना, वो जोड़ चुके हैं हम, 16 एकम 16 और 11, ऐसे। फिर से बताऊं, जैसे मान लो कुछ भी है कि 2 3 5/16, तो ये एक बार जोड़ना है ना, तो जोड़ोगे किसको, इसमें इसको जोड़ोगे तो इनकी गुणा करके ये यूनिट डिजिट में ही जुड़ेगा ना भाई। 5 को जोड़ना है तो 232 के यहीं जुड़ेगा ना 5, ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ जोड़ दोगे 252,
कर दोगे, मान लो 5 जोड़ोगे 282 कर दोगे। तो पहली बार ही जोड़ना है, एक बार ही, पहली बार जब गुणा करोगे। 16 3 48 और 5 53, 5 कैरी, 16 दूनी 32 और 5 37/16, ऐसे। ठीक है जी, तो इसको डिवाइड कर दूंगा मैं उससे, 4 5 20 और 1 21/4 से, 21/4, 21 एकम 21, 21 63, 4 चौके 16, 13/4, तो दिस इज 13/4। और ये क्या था भैया, ये था 21/4, 21/4। अब इजी हो जाएगा करना, ठीक है। तो मुझे x माइनस वाई निकालना है, ठीक है भाई साहब। तो मैं इनसे क्या क्या निकाल सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा x² + y² सम बाई 2। तो इन दोनों का सम क्या है भैया, दोनों को जोड़ूंगा 34/4, ठीक है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 34/4 तो इनका सम है, बटे में 2, तो 17/4। ठीक है जी, मुझे x माइनस वाई निकालना है। अगर x माइनस वाई निकालना है, अगर मैं यहाँ पर 2xy को पड़ा रहने दूं, यानी कि सिर्फ xy की वैल्यू ना निकालूं, इसमें से इसको घटाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, निकालते हैं 2xy। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था। देखो आया हुआ क्वेश्चन है कि प्लस वाले में से माइनस वाला घटाना है, अदरवाइज बच्चे ये करते हैं 21 माइनस 13 8/4 2। ब्रो ये प्लस वाला है तो -8 होगा। ठीक है, क्लियर है। इससे हमें नंबर मिल रहे हैं क्या, 2 से 2 कट गया, एक्स वाई इज इक्वल टू -1। जब मैं -1 को ऐसे तोड़ पा रहा हूँ, नहीं तोड़ पा रहा मैं, ऐसे ही कर लेते हैं फिर। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें से अगर इसको घटाओगे तो ऐसे ही रहने दो यार, -8/4। अगर घटाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, तो 17 और 8 25। अब देखो 17 में से 8 अगर कोई घटा देगा तो 9/4 हो जाएगा, उसका √3/2 वो भी है। तो एग्जामिनर ने आपके लिए ट्रैप बिछा के रखा है। तो 17 और 8 25/4, स्क्वायर को उठाओगे तो √5/2। ठीक है, इज इट क्लियर गाइड्स? गाइड्स क्या ये साफ है? कछु नहीं किया है मैंने, माइनस वाला है, पॉजिटिव वाला मिल गया। ठीक है, यहाँ से हम यही दो चीज़ें निकाल सकते हैं, बस मैंने ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दिया। क्यों घटा दिया, क्योंकि मुझे पता है ये निकालना है। यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बने। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं भाई। देखो सेम है, a और b में आ गया बस। तो हमें पॉजिटिव वाला पता है, तो भैया a² माइनस वाला पता लग जाएगा हमें। ठीक है, 14 से इसको भाग करते हैं, 14 × 84। अब मुझे 3a + 2b निकालना है, तो यानी कि मुझे यहाँ से मिल क्या रहा है, मुझे यहाँ से मिल रहा है a² + b² सम बाई 2, 14 और 6 20/2 10, और मुझे मिल रहा है a × b। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटाऊं, 14 में से 6 गया 8/2 4। ठीक है, तो इनका क्या मैं जुगाड़ बैठाऊं कि 3a + 2b आ जाए, नहीं आएगा। तो इसका कुल मतलब ये है कि उसने ये पूछा है कि भैया a एंड b की अलग अलग वैल्यू निकालो, की वैल्यूज निकालो, वो ये कहना चाह रहा है कि इनकी वैल्यूज निकालो इसको सोल्व करके, और फिर यहाँ पर रखो। क्योंकि अगर वो x + y पूछता है तो मुझे x और y की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, पहले तो इस 4 को तोड़ने की कोशिश करो। 4 एकम 4, 4 का स्क्वायर नहीं बन रहा, 2 दूनी 4 नहीं बन रहा, 10 सम। तो अब देखते हैं भाई कैसे करेंगे, नहीं बन रहा है क्या सच में? ऐसे करवाया जाए हमसे, चलो। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे
मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि अगर मान लो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है, आपके पास a माइनस बी की वैल्यू है, तो मैंने ये बता रखा माइनस से पहले वाला का होएगा सम बाई टू और माइनस के बाद वाले का होएगा डिफरेंस बाई टू। और ये भी कौन से वाला डिफरेंस? पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले का घटाने वाला। ये सिचुएशन बता रखी है कि भाई कई बार आएगी, तो वो सिचुएशन अब हम क्रिएट करेंगे। इसमें इजीली क्रिएट हो सकती है। कैसे सर? देखो, टू ए बी विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इनका सम कर दूं, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, अगर मैं 1 प्लस 2 कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या? तो मुझे मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा भैया? 10 और 8 18। तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 18, 3 रूट दो। ठीक है, अगर मैं पहली वे से दूसरी वाली घटा दूं तो मुझे मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें से a घटा दूं तो 10 में से 8 गए 2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है? रूट 2। अब मुझे एक बात पता है कि a प्लस बी मिल गया, a माइनस बी मिल गया, मुझे a भी मिल जाएगी, b भी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे केस में जब आपको अलग से a b x y निकालने पड़े तो इजी क्या रहेगा? हम यहाँ से क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा। सबसे इजी रहेगा इस नंबर को तोड़ें, a और b का जो प्रोडक्ट है उसको तोड़ें, उससे बात बन जाएगी इन सम केसेस। उससे ना बात बने तो a प्लस बी निकालो, a माइनस बी निकालो। अब ये माइनस से पहले वाला सम बटे 2, 3 रूट 2 प्लस रूट 2, 4 रूट 2 बटे में 2, 2 रूट 2। माइनस के बाद वाला पॉजिटिव में से नेगेटिव वाला घटाओ, 3 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 बटे 2 रूट 2। खत्म बात, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वहां पर वैल्यू रखो भाई। तो 3 इंटू ए, तो 3 दूनी 6 रूट 2 प्लस में 2 इंटू बी, 2 रूट 2, यानी कि 8 रूट 2। ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन लिया मैंने जानबूझकर, आज तक उसने ऐसे अलग अलग सॉल्व नहीं करवाए हैं, बट मैंने इसलिए लिया है कि जस्ट इन केस अगर भाई वो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इनकी वैल्यूज अलग अलग निकालनी पड़े, सिर्फ इनके जोड़ने घटाने से अब तक जो काम चल रहा था ऐसे ना चले, तो उसका आसान तरीका क्या है ये। क्योंकि ए प्लस बी निकालना बहुत आसान है, ए माइनस बी निकालना बहुत आसान है। इसमें एक बार ये जोड़ेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर, घटाएंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इसको पहचान पाओगे कि नहीं। अगर मैं 4.6 को a मान लूं और 5.4 को b मान लूं, ऊपर आपको मिलेगा a4 प्लस b4 प्लस ये क्या है भाई? क्या हो सकता है? जिस तरह के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो एग्जाम में तो एक बार दिखना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे इक्वेशन कर रहे हैं, क्या हो सकता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो इसको ए बी का होल स्क्वायर। एक ही बात है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। अगर आपको लगे सर हमें कैसे पता चलेगा, 6 चौके 24 यूनिट डिजिट मैच कर लो, फिर भी अरे बोलोगे हम तो भैया निकाल के मानेंगे, तो इस 46 को ऐसे मान लो आप 50 माइनस 4, और इसको मान लो 50 प्लस 4। उसने जानबूझ के ऐसा दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2500 माइनस 16 2484। अब तो चेक हो गया, दो दो के बाद पॉइंट थे तो 4 के बाद पॉइंट, एक एक के बाद पॉइंट थे तो 2 के बाद पॉइंट, तो अब तो चेक हो गया। अच्छा, तो ऊपर तो ये है और नीचे है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो आपको ये पता है कि ऊपर वाले को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, और आपको एग्जाम में ऐसे तोड़ने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अब मेंटली कर सकते हो आप, ये आपके दिमाग का खेल बता रहा हूँ बस मैं, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए उसको कागज पर लिख रहा हूँ बस। कि आपको ये पता लग जाना चाहिए कि यार इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आएगा, एक पॉजिटिव वाला टर्म होगा, एक नेगेटिव वाला टर्म होगा, इससे पॉजिटिव वाला कट जाएगा, नेगेटिव वाला बचेगा।
तो डायरेक्टली ये लिखने के एबल होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है? तो यानी कि हमारे पास बचा क्या है, ये। तो इसको मैं और कैसे कर सकता हूँ? मान लो मैं यहाँ पर ये वैल्यूज भी पुट कर दूं। अब 4.6 का स्क्वायर करना, 5.4 का स्क्वायर करना, वो फिर भी इजी नहीं रहेगा, है ना? क्या कर सकते हैं अपने लिए इजी, कैसे बनाएं इस फॉर्मूले को? बताओ, सोचो। यहाँ पर अपने पास दो ऑप्शन है। इस फॉर्मूले को या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप में लिख दें, या a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप में लिख दें। ठीक है, दो ऑप्शन है अपने पास। या तो इसको हम ऐसे लिख दें कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में बताओ क्या चेंज करना होगा ताकि ये आ जाए। अब बोलोगे सर a प्लस बी के होल स्क्वायर में है ना 2ab होता है, तो एक तो 2ab घटाना पड़ेगा, एक और a भी घटाना पड़ेगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस का 2ab होता है, उसमें जस्ट एक a भी जोड़ना है। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि आपको a b की वैल्यू पता है और a माइनस बी छोटा सा है। मैंने इसको a मान लिया, ठीक है। अब स्क्वायर ही करना है, चलो किसी को a मान लो। इनके दोनों के बीच में मतलब मान लो इसमें से इसको घटाओगे नेगेटिव का आएगा, स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों के बीच में फर्क कितना है? 14 में से 6 गए 8, 0.8। तो 0.8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस में ए बी क्या है ये 24.84। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ मैं बस। 4 और 4 8, 8 और 6 14, 25.48। करने को हम ऊपर वाला भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसमें एक स्टेप ये बढ़ रहा था कि ए बी को 3 गुना करूँ। क्यों करूँ मैं इतना भी काम? ठीक, क्लियर है भाई? तो क्या आप पहली बार में ये तरीका सोच लोगे? मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा भाई, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट, अब भी आप सोच लोगे इसको, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, फर्स्ट राउंड में छोड़ देना है, फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा तैयार करके भेज रहा हूँ, फिर आपके पास टाइम बचेगा, ऐसी आपकी तैयारी कर रहा हूँ, तब टाइम लेकर आप इसको कर जाओगे बस। तो ये कम टाइम में करना है नहीं, ज़्यादा टाइम में भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, टाइम अगेंस्ट मार्क्स का खेल है हमारा, ये है। ठीक है, ये बताओ भाई। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है पावर 4 है, तो 2a की पावर 4, ये है 3 की पावर 4 है, तो 3b की पावर 4। फिर यहाँ पर कौन सा टर्म होएगा? अगर a की पावर 4 b की पावर 4 हो, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कौन सा टर्म होएगा। प्लस में 2a का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, a की पावर 4 प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर, 3b का स्क्वायर प्लस b की पावर 4। इस तरीके से फॉर्मेट। तो देखो 2 का स्क्वायर होएगा 4, 3 का स्क्वायर होएगा 9, 9 चौके 36, a स्क्वायर b स्क्वायर है क्या? हाँ, है ना? यहाँ पर बीच में क्या है, अगर यहाँ पर a की पावर 4 है, यहाँ पर b की पावर 4 है, तो यहाँ पर है इसका अंडर रूट a स्क्वायर, यहाँ पर क्या है इसका अंडर रूट, और इसका अंडर रूट। तो आपको सिर्फ ये देखना है इसका अंडर रूट क्या है, 4a स्क्वायर, सॉरी, इसका अंडर रूट क्या है 9b स्क्वायर। क्या उन्हीं का प्रोडक्ट पड़ा है क्या? बीच में है क्या a4 b4, इन्हीं के अंडर रूट का तो वो होता है बीच में, है ना? ऐसे इजीली आप चेक कर पाओ। तो एक बार आपने चेक कर लिया तो ये तो यही मामला है, यहाँ पर भी यही कर रखा है, पावर आदि कर रखी है, और क्या कर रखा है 16a स्क्वायर की आधी पावर 4a स्क्वायर, 81b स्क्वायर की आधी पावर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करोगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे ये आ जाएगा। माइनस वाला बता दिया तो प्लस वाला हमें पता लग जाएगा। डिवाइड करेंगे इसको 91 को 13 से, 13 7 91। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है 3ab, तो ए बी वाला टर्म पूछ रहा है बीच वाला, यानी कि घटाना पड़ेगा, डिफरेंस पूछ रहा है। तो अगर मैं पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटा दूं तो 6ab माइनस 6ab यानी कि 12ab इज इक्वल टू 7 में से 13 गए 6, माइनस का 6, इसीलिए ये ध्यान रखना है पॉजिटिव में से नेगेटिव। ठीक है, तो अब वो क्या पूछ रहा है 3ab, तो मैं दोनों तरफ 4 से भाग कर रहा हूँ भाई,
4 तिये 12 बटे में 4 यानी कि -3/2 ऑप्शन डी। ठीक है, आर यू ओके गाइस? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाऊं? ये क्या किया? डिट्टो। फिर ये क्वेश्चन मैंने बनाया होगा थोड़ा सा, भाई ऐसे करो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मिक्स मैच। तो अब आपको ये पता लग गया कि भैया 16A4 इसका स्क्वायर रूट, इस बीच वाले का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, ये तो वही फॉर्मेट है। तो 4A² माइनस वाला बता रखा है, तो हमें प्लस वाला पता लग जाएगा। 13 7 91, ठीक है। अब उसने ये पूछ लिया, अब यहाँ से तो हमें क्या पता लग सकता है, इन दोनों का सम करेंगे तो ये वाले टर्म पता लग जाएंगे, डिफरेंस करेंगे तो ए बी वाला। ये क्या पूछ लिया, कैसे करोगे बताओ? एलसीएम लो इसका। अगर आप इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, एलसीएम 10 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4A², सिर्फ इसको गुणा कर दो बोल रहा हूँ, ठीक है, अंदर वाले को नहीं। यहाँ पर 2 से ऊपर 2 से नीचे, बिकॉज यहाँ पर तो नीचे 10 है ही, 9B²। तो ये तो आप निकाल सकते हो ना, 4A² 9B²। अच्छा जी, इन दोनों को जोड़ोगे, 4A² प्लस 9B² कैसे आएगा? सम बाई 2, 13 और 7 20 बटे 2 10। तो बस इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, बस, ठीक है। चलो अगला करते हैं। ये बताओ, ई बताया जाए, ये आपको बता दिया था कंसेप्ट कराते हुए। क्या बता दिया था कि x8 प्लस x4 y4 प्लस y8, इसके अंदर भाई साहब ने बस क्या किया है, y की वैल्यू 1 पुट करी है। इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, बस मुझे करना क्या है आपको, ये मत देखना y की वैल्यू 1 यहाँ पर y है, देखो इसको ऐसे देखना, आप करते क्या हो, यहाँ पर 8 और 8 पावर है, आप आधी कर देते हो, ठीक है भैया 4, और बीच वाले के पावर भी आधी करते हो। सिंपली आप पावर से तो आधी करते रहते हो, और क्या ही करते हो बताओ, और काम ही क्या है तुम्हें? भाई पावर 8 है, 4 कर दी, 4 है 2 कर दी, इसकी पावर 4 थी 8 थी, जो भी थी आधी करके भी वही रहेगा। एक बार प्लस वाला लिख दिया, एक बार माइनस वाला लिख दिया। तो मैं ये नहीं बोल रहा यहां से इसको रिलेट करो, जस्ट मैं समझा रहा हूं ये क्या है, ये उसी फॉर्मेट में, इसकी टेंशन नहीं लेनी, सिंपली पावर आदि करते रहो। जैसे जब आपको ये दिख गया एक बार कि ये तो वही फॉर्मेट है भाई, 1 की पावर में 16 लिख सकता हूँ, बीच में पावर आदि आती है, यहाँ पर 1 की पावर 16 ही मौजूद है। अब फिर तो सिंपली पावर 16 है 8 कर दी, पावर 8 है तो मैंने 4 कर दी, 1 को तो एज इट इज छोड़ दो, एक बार प्लस वाला टर्म आ गया और एक बार माइनस वाला टर्म, खत्म। ठीक है, क्लियर है? अब का पूछते रहे भैया आपसे। ये एक बार मैं फिर से लिख के छोड़ ही देता हूँ, जब आप रिवाइज करोगे। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, इसका गुणनखंड कौन सा नहीं है, तो उसने क्या किया है भाई ने, उसने इस प्लस वाले को फर्दर तोड़ा है, उसने और ज्यादा तोड़ा है इसे। इस प्लस वाले को मैं लिख सकता हूं, माइनस वाले को नहीं तोड़ते, इसमें बताया ना प्लस वाले को तोड़ते हैं। पावर्स फिर से आदि करूंगा, x² प्लस x प्लस 1, देखो 4 2 है पावर, मैंने 2 और 1 कर दी, एक बार प्लस वाला टर्म लिख दिया और एक बार माइनस वाला। तो इसके ये 3 गुणनखंड है, ये और ये। कौन सा गुणनखंड नहीं है, तो देख अब ढूंढना पड़ेगा। ये ए है क्या उत्तर? ये तो है, x4 माइनस x², ये भी है x² प्लस 1 x² प्लस 1 माइनस x, दिस इज द उत्तर, ये गुणनखंड नहीं है भाई। ठीक, क्लियर है? ओके, और इसको हम और भी कई तरीकों से कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो ये बोल रहा है कि इसका कौन सा फैक्टर है, यानी कि कौन सा फैक्टर नहीं है, यानी कि ये किस किस से डिवाइड होता है, वो पता लग जाए तो उत्तर पता लग जाएगा। तो x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो 1 1 1, तो ये आ जाएगा जी 3। देखता हूँ यहाँ पर, अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये भी 3, ये क्या आ जाएगा
1 1 ये 1। अच्छा 1 से भी 3 डिवाइड हो जाएगा तो बात बनेगी नहीं है ना। तो x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 2। अगर मैं 2 पुट कर दूं, जस्ट चेक कर लेते हैं यार निकलेगा कि नहीं। तो 2 की पावर 8 हो जाएगी। 2 की पावर 10 होती है 1024, 512, 256। तो 256 2 की पावर 4 हो जाएगी जी 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 260 और 13 273। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और करके देखते हैं मज़े के लिए। तो 2 पुट किया मैंने, 4 और 2 6 और 1 7, 7 से भाग हो रहा है क्या वो? हो रहा है, ठीक है जी। तो ये तो फैक्टर है? ये तो मैं काट सकता हूँ। 2 की पावर 4 16 और 1 से 1 16 और 1 17 में से 4 गया 13, 13 से भाग हो रहा है, 13 दूनी 26 हो रहा है। इसी को देख लेते हैं, चलो सारे ही देख लेते हैं। 2 की पावर 2 4 और 1 5 में से 2 गए 3, 3 से ही भाग हो रहा है वो। 2 की पावर 2 4 और 2 6 में से गए 5, 5 से भाग नहीं हो रहा, तो ये फैक्टर नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। मैंने किया क्या, मैंने बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और चेक कर लिया। अगर मान लो 2 उत्तर निकलाते तो वैल्यू चेंज करता। तो भाई सेम चीज़ है ये, 1 की पावर 4 है, यहाँ पर 2x की पावर 4 है। देखो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 1 का स्क्वायर रूट क्या है, मैंने क्या बोला था बीच में स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट मिलेगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1, इसका स्क्वायर रूट क्या है 4x स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट मिला है, हाँ जी यही है ना कि a4 b4, बीच में इसका स्क्वायर रूट a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट b स्क्वायर, इनके स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट मिल रहा होता है। वही फॉर्मेट है ये, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है a क्या है b क्या है ऐसे। तो ठीक है जी, तो इसको तोड़ सकते हैं हम, पावर शादी होएंगी तोड़ेंगे तो देखो, एक 4x स्क्वायर की जगह क्या आ गया है बीच में 2x, 16x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये हो गया 4x स्क्वायर। नेगेटिव वाला पता है तो हमें पॉजिटिव वाला पता लग जाएगा। 64 से इसको डिवाइड करूंगा तो 512 होता है 2 की पावर 9 और 64 होता है 2 की पावर 6। तो इससे काटूंगा तो 3 बार 2 बच जाएगा यानी कि 8। अरे यार ये तो वैसे ही पता था, 8 का स्क्वायर है और 8 का क्यूब है ना। चलो क्या पूछा है उसने, अच्छा इसी का मान पूछा है क्या, CHSL में पूछा गया ये, ठीक है क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये देखो अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए करवाया। तो ये वही है, 16x4 का स्क्वायर क्या है 4x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट बोला था मैं, इसका स्क्वायर रूट है 9y स्क्वायर। तो इन दोनों की गुणा 9 चौके 36 x स्क्वायर y स्क्वायर है, ये वही फॉर्मेट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर इनकी स्क्वायर रूट ले रखी होगी सबकी। तो ये पॉजिटिव वाला पता है हमें, देखो 4x स्क्वायर इसकी स्क्वायर रूट, इसकी स्क्वायर रूट, इसकी स्क्वायर रूट, इधर नेगेटिव वाला आएगा यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 6xy है तो माइनस 6xy और प्लस 9y स्क्वायर। ये जो है ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो कंपेयर कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 9। यहाँ पर पूछा जा रहा है a -6 यानी कि प्लस का 6 प्लस 9 यानी कि 19, ठीक है क्लियर है भाई, आगे बढ़े। अब इस तरह के क्वेश्चन आए नहीं हैं तो जस्ट इन केस आ जाए, मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा 2 क्वेश्चंस के थ्रू, तो मे भी शायद लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हों, जी हाँ 2 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, ये आए नहीं है, ठीक है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग या फ्यूचर के लिए है, इनसे डरना मत, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, अपनी हवा मारने का कोई प्लान नहीं है, तो इनसे डरना मत अननेसेसरी। अब तक कंसेप्ट बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट आपको एक पहलू दिखाना चाह रहा हूँ। क्या देखो, हमने वो जो था ये कंसेप्ट कैसे किया था, a4 प्लस ए स्क्वायर, इसको हम क्यों तोड़ पाए थे, क्योंकि हमने ये जो a4 b4 है इसको ऐसे लिख दिया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 a स्क्वायर बी स्क्वायर,
और एक ये था प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो मिलके है ये हो गया था माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गई थी, है ना। ये भी ऐसे आ सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। कैसे? देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर इस ए फोर और बी फोर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर, और इधर है माइनस का 7a² बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 9a² बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 3ab का होल स्क्वायर, है ना। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, अगर इस फॉर्मेट में कभी कुछ हो और आपको समझ में ना आए कि यार ये 7 3 है, क्या बन गया, दो ही केस हो सकते हैं। क्या? या तो ए फोर बी फोर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा गया है, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, है ना। जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। या तो ऐसे लिखने से वो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, या वैसे लिखने से। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आएगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको मैं लिख पाया ना, इसको मैं लिख पाया ऐसे, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। तो नेगेटिव वाला हमें पता है, पॉजिटिव वाला हमें पता लग जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। तो 4 8 32, ठीक है। क्यों ना इसको अगले पेज पर किया जाए, ताकि बाद में आप इससे समझ पाएं। ठीक है, तो एग्जामिनर ने हमें ये दे रखा है, ये ए फोर माइनस 7a² बी स्क्वायर प्लस बी फोर इज इक्वल टू 32, और ये दे रखा है। तो आपको ये बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है मेरे भाई की, आपको ये बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है कि अच्छा यहाँ पर 7 है तो प्लस माइनस 3 वाला आएगा, यहाँ पर 11 है तो ये वाला, ये है तो नहीं। निकालने का तरीका बता दिया। एग्जामिनर एक स्टेप आगे गया तो आप ऐसे कर सकते हो। ये प्रूफ मैंने क्यों बताया, इसीलिए बताया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली मैंने बता दिया ना कहाँ पर निशाना लगेगा, ए फोर बी फोर पर लगेगा। इसको एक बार दूसरी फॉर्म में लिख कर देख लो। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये किसी न किसी चीज का स्क्वायर बन जाएगा, 3ab का होल स्क्वायर बन गया जैसे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेंगे। अब वो करेगा क्या, दिस इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, इनमें से एक दे देगा और ये दे देगा, फिर कहानी वहीं पर आ जाएगी। तो उसने दे दिया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया ए बाई बी प्लस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी, यानी कि मुझे ए बी भी चाहिए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे ये मिलेगा, सम बाई 2, 8 और 4 12/2 6। अगर मैं प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दूं तो मुझे मिलेगा, इसमें से ये घटा दूं तो 3ab इज इक्वल टू, और हाफ कर दूं, 8 में से 4 गए, 4/2 2। ए बी की वैल्यू आ गई जी 2/3, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, सम दिस इज इक्वल टू 6 और दिस इज इक्वल टू 2/3, तो 9 आ जाएगा, 2 3 6 3 3 9। क्या आपको ये रटने की ज़रूरत है? नहीं, समझने की ज़रूरत है। भले ही एक तो बार लिख के इसको कागज़ पर फिर से प्रूव कर लो। अब अगले क्वेश्चन को इससे दूसरे तरीके से होएगा, पहले ही बता रहा हूँ, ये करके देखो। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट फॉर्मूले बन सकते हैं। यहाँ पर 11 रख दूँ, 7 रख दूँ, 13 रख दूँ, 8 रख दूँ, ऐसे कुछ भी करके, ठीक है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो, इस A4 और B, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, A4 प्लस B4, और इसको मैं लेकर जाऊंगा माइनस 11a² B स्क्वायर, ठीक है।
इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ इस भाई को। या तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और आगे क्या है माइनस 11a² b²। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से क्या बनेगा माइनस 13a²b²। इसको आप ऐसे लिख पाओगे? ये तो किसी चीज़ का स्क्वायर है बट ये तो नहीं है, 13 तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, तो इसको आप a² माइनस b² नहीं लिख पाओगे। तो उसने क्या कर रखा होगा, देखो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया वो यहाँ पर वो यूज़ किया है a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा a² प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको a प्लस b के फॉर्मेट में लिख दिया, यहाँ पर a माइनस b के फॉर्मेट में लिख दिया। तो या तो प्लस वाले फॉर्मेट में लिख कर ये आ जाएगा a² माइनस b², या माइनस वाले में लिख कर आ जाएगा। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ a4 प्लस b4 को ही लिख रहा हूँ मैं कि a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में क्या है 11a² b²। अब की बार यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9a² b²। बन गया ये 3ab का स्क्वायर। ये इस तरीके से होएगा सॉल्व। तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी। अब मैं ये रटवाऊंगा नहीं, a² से बड़ा हो तो ये कर लो, 2 छोटा हो तो इतना दिमाग खराब करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा एक बार a² माइनस b² है ये, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b, बस ए फैक्टर ऑफ दिस। और यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, b की वैल्यू 1 पुट कर दो, a की वैल्यू 2 पुट कर दो और कर लो क्वेश्चन को, देख लो कौन सा फैक्टर है। ठीक है, देखिए अब इसने क्या बोल रखा है, इसका एक गुणनखंड ये है, बाकी सारे ऐसे ही दे रखे होंगे। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चन है, या फ्यूचर में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इनसे डरना नहीं है, ये टाइम लेकर हैंडल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस क्लास के अंदर इतना ही भाई। हाँ शायद सारे ख़त्म हो गए, तो पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा हैं। इस तरीके से एनर्जी लगा के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी आपका फीडबैक है ज़रूर देना अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।